बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शांतिपूर्वक जारी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार सुबह 11 बजे तक 27.65% वोटर टर्नआउट हो चुका है। सबसे अधिक वोटिंग बेगूसराय में दर्ज की गई है, जहां सुबह 11 बजे तक 30.37% मतदान हो चुका है। वहीं पटना में सबसे कम 23.71% वोटिंग हुई है। मधेपुरा में 28.46%। तो लगातार मत प्रतिशत का ट्रेंड बढ़ रहा है। मधेपुरा में 28.46%, सहरसा में 29.68%, दरभंगा में 26.07%, मुजफ्फरपुर में 29.66%, गोपालगंज में 30.4% और सिवान में 27.9%, सारण में 28.52% मतदान हुआ है। सुबह से वैशाली में 28% मतदान हुआ है। समस्तीपुर में 27% और खगड़िया में 28% मतदान अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। वहीं मुंगेर में 26.68% और लखीसराय में 30% मतदान दर्ज किया गया है। शेखुपुरा में 26%, नालंदा में 28%, भोजपुर में 26% और बक्सर में 28% मतदान दर्ज किया गया है। बिहार में 1 बजने जा रहा है। अभी तक का मतदान शांतिपूर्वक रहा है और 2020 की तुलना में अगर देखें तो मतदान प्रतिशत भी लगातार बढ़ा हुआ है। इन तमाम जिलों में 30% अगर एवरेज माने तो ये देखा जा रहा है कि कई जिलों में 30% का मतदान देखा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान चुनाव आयोग की ओर से व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक वोटरों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। भोजपुर जिले के सिकरहट्टा के एक मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने। बिहार की 18 जिलों की 121 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। और बात करें आधी आबादी यानी महिलाओं की, तो महिला वोटर की संख्या पूरे बिहार में बात करें तो 3,49,00,000 है और महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा सकता है अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए। मैं इस समय भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा के सिकरहट्टा के एक उच्च विद्यालय में हूं और मैं पहले यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाता हूं। यहाँ देखिए सुबह 7 बजे से लोग बहुत उत्साह के साथ मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुरुषों की लाइन देखी जा सकती है और बाकायदा क्यू में जाकर वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग की अगर तैयारियों की बात करें तो बहुत अच्छी तैयारियां निर्वाचन आयोग ने की है। बाकायदा अगर सुरक्षा की बात करें तो 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिस तरह से सेंटर की सिक्योरिटी फोर्सेज है तो 500 कंपनियों को डेप्यूट किया गया है पूरे बिहार के इलेक्शन को संपन्न कराने में। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार गेट के बाहर से लेके और मतदान स्थल तक पूरी सुरक्षा चाक चौबंद है। और बिहार पुलिस की जो टुकड़ी है वो भी पोलिंग स्टेशन पे देखी जा सकती है। और तीसरा जो एक लेयर है वो लेयर आप देखिए कि जो निर्वाचन आयोग की टीम है जो इस लोकतंत्र के महापर्व में लगातार पूरी अपनी दायित्वों के साथ, जिम्मेदारियों के साथ काम कर रही है। बात करें कि किसी भी पोलिंग स्टेशन की जो सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है, बाकायदा इसके लिए मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। लोगों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए बाकायदा जो मतदान कर्मी हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी पैरामिलिट्री की फोर्सेस के साथ साथ बिहार पुलिस की टीम जो है लगातार यहाँ पर मुस्तैद है। और जो निर्वाचन आयोग की टीम है वो स्क्वाड टीम वो भी लगातार आकर चेक कर रही है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो कुल मिलाकर कहें तो भारत निर्वाचन आयोग की तैयारियां बहुत अच्छी हैं और लोगों का उत्साह ये बताता है कि वो इस लोकतंत्र के महापर्व में किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और आने वाले भविष्य में वो किस तरह की सरकार चाहते हैं उसको लेकर वो मतदान कर रहे हैं। भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा के पोलिंग बूथ से कैमरा सहयोगी मोहित उइके के साथ मैं अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। और पहले चरण के लिए जारी मतदान के बीच सभी दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव समेत कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज बिहार के खगड़िया में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मताधिकार का उपयोग कर जनता अपने आने वाले भविष्य को और बेहतर कर सकती है। जो देशवासियों के सर्वोच्च अधिकारों में से एक है मताधिकार, जिसका उपयोग कर आप अपने आने वाले भविष्य के जीवन को बेहतर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं और मैं आग्रह करूंगा हर बिहार वासी से, लोकतंत्र का ये महापर्व चल रहा है और इसमें हर कोई अपना योगदान जरूर करे। पटना साहिब लोकसभा सीट से सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता उत्साह के साथ मतदान कर रही है और इस बार के परिणाम ऐतिहासिक साबित होंगे। ये मेरा आई कार्ड है, मैंने वोट दिया उत्साह के साथ। बिहार की जनता बहुत उत्साह के साथ वोट दे रही है। इस बार बिहार का रिजल्ट ऐतिहासिक होगा, प्रभावी होगा, प्रामाणिक होगा। बिहार चुनाव में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन महागठबंधन के दल राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच बीच में बिजली काटकर जानबूझकर स्लो वोटिंग कराने का आरोप लगाया गया है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को निराधार बताया है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि यह आरोप पूरी तरह निराधार और भ्रामक है। बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। ऐसे भ्रामक प्रचार का कोई आधार नहीं है। बिहार में पहले चरण के लिए जहां मतदान जारी है, वहीं दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अररिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी के लोग पिछड़ों से केवल नफरत करना जानते हैं। उन्होंने कहा ये लोग आज तक निषाद जी के मंदिर में मत्था टेकने तक नहीं गए। जहां भगवान राम का मंदिर बना है ना, वहीं पर निषाद राज जी का भी मंदिर बना है। वहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी का भी मंदिर बना है। वहीं पर माता शबरी जी का भी मंदिर बना है। ये जरा कांग्रेस आरजेडी वालों को मैं पूछना चाहता हूं कि भाई तुम्हें राम से गुस्सा है, अरे राम जी के पास मत जाना, अरे वहां निषाद राज है, जरा वहां तो मत्था टेक के आ जाओ। वहां वाल्मीकि जी है, अरे वहां तो मत्था टेक के आ जाओ। वहां माता शबरी है, अरे वहां तो चरण छू के आ जाओ। इनको निषाद राज से, महर्षि वाल्मीकि जी से, माता शबरी से भी ऐतराज है। इससे पता चलता है कि ये लोग दलितों, पिछड़ों से कितनी नफरत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचतान को लेकर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस आरजेडी के बीच झगड़े का खुलासा किया गया, तब से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बढ़ गई है। कुछ दिनों पहले मैंने कांग्रेस और आरजेडी में जो झगड़े हो रहे हैं ना, एक दूसरे की टांग खींचने का जो काम चल रहा है, उसकी पोल खोल दी थी। ये पोल खुलने के बाद कांग्रेस आरजेडी के बीच झगड़ा और भी बढ़ गया है। अभी हमने देखा कांग्रेस ने तो अब उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को ही आरजेडी के खिलाफ मोर्चे पर उतार दिया है। वो मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं? वो इंटरव्यू में आरजेडी के
जंगल राज की ही कलई खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जंगल राज में दलितों, महादलितों और अति पिछड़ों के साथ सबसे अधिक जुल्म हुआ है। साथियों, अभी तो ये शुरुआत है। चुनाव परिणाम आने दीजिए। ये कांग्रेस आरजेडी के लोग एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं, एक दूसरे के। और बिहार से पहले चरण के मतदान पर और दूसरे चरण का जो प्रचार लगातार जारी है उस पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं निशांत राय आरा से, साथी संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता भोजपुर से और अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है। निशांत, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे, आरा से जानना चाहेंगे क्या अपडेट है खासकर वोटर टर्नआउट का, क्योंकि सुबह 7 बजे के बाद से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं सभी 18 जिलों में आंकड़े बेहतर की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक बढ़ते हुए ट्रेंड की तरफ दिखा रहे हैं अगर पिछले चुनाव की तुलना देखें तो। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए, आरा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसका जो 28% के आसपास 11 बजे का मतदान था, 1 बजे का वोटर टर्नआउट अब से कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार बिहार में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत अच्छी हो रही है और लगभग उम्मीद की जा सकती है कि इस बार की बिहार की जनता वोटिंग परसेंटेज में फर्स्ट डिवीजन से पास होकर अपनी सरकार चुने। आरा की बात की जाए तो आरा परंपरागत रूप से एक तरीके से बीजेपी की सीट रही है, लेकिन इस बार यहाँ पर इसको अच्छी खासी चुनौती मिल रही है सीपीआई माले से यहाँ पर। और बिहार की बात की जाए तो जो पहला चरण 121 सीटें जो हैं, इन 121 सीटों में पिछली बार 2020 के ट्रेंड को देखें तो लगभग बराबरी की लड़ाई थी। चिराग पासवान ने केवल 1 सीट जीती थी, 61 आरजेडी गठबंधन के पास थी, तो दूसरी तरफ भाजपा गठबंधन के पास 59 सीटें थी। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस बार के जो समीकरण बदले हैं, चाहे प्रशांत किशोर की एंट्री हो, चिराग पासवान का एनडीए के साथ आना हो, और भी कई सारे मुद्दे जो बदले हैं, एसआईआर से लेकर विपक्ष के द्वारा जो मुद्दे बनाए गए उनका क्या असर होगा, उसके बाद ये तय हो पाएगा। और जो भी पॉलिटिकल गठबंधन जो है पहले चरण में लीड लेगा वही सेकंड चरण में आगे जाएगा और हो सकता है कि सरकार बनाने में भी कामयाब हो। जी, अमरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, भोजपुर से भी चाहेंगे क्या अपडेट है ये बताएं, और साथ ही साथ किन मुद्दों पर जनता जब वोट करने पहुंची, आपके पीछे इस समय कतार भी दिखाई दे रही है, महिलाओं की लंबी कतार, ये सुबह 7 बजे भी दिखाई दे रही थी महिलाएं जब आपने सुबह अपनी रिपोर्ट भेजी है, उसके बाद से अभी तक लगातार महिलाओं की एक बड़ी संख्या दिखाई दे रही है पोलिंग स्टेशंस पे। निश्चित तौर पे ऋतु, इस बार जो बिहार की जो महिलाएं हैं खासी जागरूक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। अगर टोटल वोटर की बात करें तो 7,43,55,976 वोटर्स हैं, जिसमें महिला वोटरों की संख्या 3,49,00,000 है। और 7 बजे से ये उत्साह महिलाओं का, 7 से 9 का टर्नआउट देखिए और 9 से 11 बजे का टर्नआउट देखिए। 11 बजे तक जो 28% के आसपास का आंकड़ा था, उसमें अगर भोजपुर जिले की बात करें और तरारी की बात करें तो खासा जो आंकड़ा था ये 25 से और 27 फीसद के बीच में सातों विधानसभाओं का था। यहाँ तरारी के अलावा भोजपुर में जिले में टोटल 7 सीटें हैं और सातों सीटों पर इस समय जो मतदान का उत्साह है अपने चरम पर है। लोग लगातार घर से निकल कर आ रहे हैं और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो निर्वाचन आयोग ने जो अपनी तैयारियां की हैं वो काबिले तारीफ है। अगर देखा जाए तो निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से न सिर्फ यहाँ गाइडलाइंस जारी किए हैं, बल्कि जो निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं, जो पोलिंग बूथ के अधिकारी हैं, वो काफ़ी कोऑपरेटिव तरीके से लोगों को मतदान के संबंध में जानकारी दे रहे हैं। और बाकायदा महिला और पुरुषों की कतारें हैं और वो एक कतार खत्म होती है तो दूसरी कतार प्रारंभ हो जाती है। तो कुल मिलाकर महिलाओं में सब अच्छा उत्साह, पुरुषों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और जो अगर बात करें सिक्योरिटी की तो यहाँ पर सिक्योरिटी के भी उम्दा इंतजाम देखे जा सकते हैं। अगर बात करें बिहार के जितने भी बूथ हैं उन पर 3 लेयर की सिक्योरिटी है, जिसमें पहली लेयर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जिसकी कई सारी टुकड़ियां बिहार में है। इसके अलावा बिहार पुलिस की तैनाती की गई है और निर्वाचन आयोग से जो अधिकारी हैं वो तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा स्क्वाड की जो टीम्स हैं वो भी लगातार हर मतदान सेंटर्स पर जाती है और वहां पर चेक करती है। तो कुल मिलाकर मतदान
बहुत स्वच्छ तरीके से और बहुत मॉनिटरिंग के साथ किया जा रहा है। और इसकी सिर्फ वेबकास्टिंग ही नहीं हो रही है, बल्कि पटना से लेकर और दिल्ली तक चुनाव आयोग लगातार पूरे मतदान सेंटर की गतिविधियों की बहुत बारीकी से निगरानी कर रहा है। और सबसे अच्छी बात ऋतु, इस बार का जो मैंने कहा महिलाओं का टर्नआउट जिस तरह से है, उसी तरह से जो युवा वोटर है, जो पहली बार मतदान करने के लिए घर से निकला है, जिसने 2005 से पहले का बिहार नहीं देखा, यानी कि 18 साल से 19 साल के जो युवा हैं जिन्होंने 2005 से पहले का बिहार नहीं देखा, और इन 20 सालों में बिहार कितना बदला है, तो नई बिहार की तस्वीर के साथ ये जो युवा है, यानी कि जो 18 से 19 साल का जो युवा है 14 लाख, वो नए बिहार की तस्वीर के साथ मतदान स्थल पर जा रहा है। युवाओं महिलाओं की भागीदारी बड़ी दिखाई दे रही है, के रास्ते पर लेकर जाना है। जी, पहले चरण में सुबह 7 बजे से ही अवधेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, सिलसिलेवार तरीके से हम आपसे सवाल कुछ जवाब चाहेंगे। पहला कि ये बात हो रही है कि सुबह 7 बजे से जो आंकड़े आ रहे हैं वोटर टर्नआउट के, वो अगर उसकी तुलना 2020 से करें तो काफी बढ़े हुए हैं। यानी कि 7 बजे 9 बजे जो पहला आंकड़ा आया वो 6.8 2020 का था, इस बार 13% था। कई ऐसे जिले हैं जहां 30% से ऊपर इस समय तक वोटिंग हो चुकी है। सहरसा है, बेगूसराय है, ये तमाम वो जिले हैं जहां 11 बजे तक 30% मतदान हो चुका है। आप किस तरह से इसे देखते हैं? बहुत शुरुआती है, इस पे कोई टिप्पणी करना, लेकिन फिर भी इस ट्रेंड पे आप क्या कहेंगे? पिछली बार कुल 57.40% के आसपास मतदान था। अब बिहार में मतदान 54-55% हो गया। इसका मतलब बहुत माना जाता था, क्योंकि भारी संख्या में मतदाता बाहर होते थे। इस बार एक तो जो वोटर रिवीजन हुआ है, जो एक जिसके लेके राहुल गांधी कभी ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर ले आते हैं कि वो ब्राजील में वो पोस्ट कर रही है कि भाई मैं तो हैरान हूं। तो वो इस बार जो रिवीजन हुआ है उसमें जो वोटर बने हैं, जो पहले कुछ छूट गए थे वो बने हैं। पिछली बार ये था कि अनावश्यक जो नाम थे वो हट गए, 3-3 वोट हो गए, मृतकों का नाम नहीं हटा था। तो ऐसे कुल मिलाकर जो इतनी बड़ी संख्या में मतदाता हटे हैं, तो जाहिर है अब जो वोट है उसके अनुसार ही परसेंटेज हो रहा है। पहले अगर मान लीजिए कहीं 60-62 लाख 65 लाख अतिरिक्त मतदाता ही है, तो वो तो वोटिंग करेंगे नहीं, तो वोटिंग परसेंटेज ऐसे ही गिर जाता था। तो इस बार चूंकि जो जेन्युइन मतदाता है उनके नाम शामिल है, वो वोटिंग कर रहे हैं, तो इस बार परसेंटेज ऐसे ज्यादा होगा। दूसरी स्थिति है कि इस बार पिछली बार जैसे आरजेडी को लगा था कि हमने थोड़ी सीटें और हमको मिलती तो हमारी सरकार बन जाती। तो जितनी पूरी ताकत हो सकती है आरजेडी के वोटरों को, आरजेडी पार्टी के स्तर पर कांग्रेस, आरजेडी बाकी महागठबंधन में भले उस ढंग से चुनाव के अंतिम समय तक ठीक से गठबंधन नहीं हुआ, सीटों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जो उनके समर्थक है, आक्रामक समर्थक, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, कुछ जातियों के वोटर्स हैं, जो एंटी बीजेपी मतदाता है, वो सब इस बार है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करके अपने लोगों को जिताओ, कि जहां भी थोड़े थोड़े से 1000-2000 से हार गए थे वो करना है। तीसरी स्थिति यह है, इस समय एक बड़ी संख्या बिहार में ऐसी है जो चाहती है कि यह सरकार, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारें कायम रहें। अवधेश जी, चुनाव आयोग की हर चुनाव में ये कोशिश होती है कि जो पिछला मतदान प्रतिशत रहा है उससे ज्यादा लोग भागीदारी करें, यानी कि 100% भागीदारी हो, ये सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग हर चुनाव में काम करता है। इस चुनाव को भी इस तरह से देखा जा रहा है कि पिछले चुनाव में जितना मत प्रतिशत था सुबह के 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे तक, उसकी तुलना में इस समय ज्यादा है। लेकिन ये आखिर ये क्या आधार है कि जिसको लेकर महागठबंधन के दल ये कह रहे हैं कि कुछ पोलिंग स्टेशंस पे बिजली चली गई है जिसकी वजह से पोलिंग नहीं सही से हो पा रही है, जिसका कि जवाब भी बीच वोटिंग के दौरान चुनाव आयोग ने दिया कि ये सब भ्रम फैलाने की एक कोशिश है। नहीं, देखिए असल में इस समय चुनाव आयोग को निशाने पर लेने की समस्या है, चुनाव आयोग का ही योगदान है। अगर चुनाव आयोग ने बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दिया होता, बीएलओ नहीं लगाए होते और मतदाता रिवीजन नहीं होता, और इस बार तो कई चुनाव आयोग ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने क्या क्या विशेष व्यवस्थाएं की है, यहाँ पीने के पानी से लेकर और बाकी व्यवस्थाएं हमने की है, विकलांगों दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्थाएं की, सब किया हुआ है। इस समय तो छोटी छोटी चीजों को इशू बना रहे हैं, 5 मिनट के लिए कहीं बिजली चली गई, फलाना हो गया। चुनाव आयोग ने इस बार पूरी कोशिश की है, क्योंकि बिहार में उसने लंबे समय बाद 2 चरणों में मतदान का प्रयोग किया है। जो मतदान 5 चरण में होते थे,
कि 2 चरण में पूरी सुरक्षा से शांतिपूर्वक निष्पक्ष चुनाव हमको कराना है। यह चुनौती है, क्योंकि आगे के चुनाव उसके पास है जो ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। केरल है, पश्चिम बंगाल है। तो चुनाव आयोग बिल्कुल सतर्क है। चुनाव आयोग की बड़ी भूमिका है। चुनाव आयोग का जो जनजागरण अभियान था, जो एनजीओ के माध्यम से जगह जगह बैठ के करके कराई, उसने चुनाव के पहले लगातार ट्रेनिंग कराई है अपने बूथ लेवल ऑफिसरों की, पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट के, कि हमको कैसे प्रयास करना चाहिए, मतदाताओं तक हमारी पर्चियां पहुंचे। ये सारा कुछ किया है चुनाव आयोग ने। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी की तो भूमिका है ही है, लेकिन चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका। और अभी तक जब भी चुनाव होता है तो आप जानती हैं कि थोड़ी बहुत झंझट हो गया, कहीं एक आध थप्पड़ मारपीट हो गई, गुस्से में लोग होते हैं, लेकिन अभी तक किसी बड़ी घटना का समाचार इस समय तक जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जी हाँ, लगभग 1:30 बिल्कुल बजने 5 जा रहा घंटे है। बीत चुके हैं और एक बज चुका है। अभी तक बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। मतदान प्रतिशत जो सामने आ रहा है 18 जिलों से, उसमें पिछले 2020 की तुलना में एक बढ़ता हुआ ट्रेंड दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग ने एक लंबी प्रक्रिया, एक बड़ी कोशिश की है कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र आपका भी, निशांत आपका, अवधेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में बस इतना ही। माफ करिएगा, मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देखते रहिए डीडी न्यूज।